एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज हम कुछ ही इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सारे कपड़े क्यों निकाल रही है, क्या कर रही है। तो मेरा क्या है, मेरा 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अब ठंडी चालू हो गई है और मैंने बच्चों के गर्म कपड़े निकाले नहीं थे, तो मैंने कहा चलो गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ। और इस टाइम पता है लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, अंधेरे में ही काम हो रहा है मेरा। और ये जो रोशनी देख रहे हैं आप, ये मैंने खिड़की खोल रखी है, वो उतनी उससे आ रही है। और दूसरा रीज़न मेरा ये है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, पहले जो स्कूल में पढ़ते थे, पहले स्कूल में, अब तो उनका न्यू स्कूल में एडमिशन हो रखा है, वहीं की ड्रेस वहीं की सब कुछ है। तो पहले जहाँ पढ़ते थे वहीं की उनकी ड्रेस ना मैं ढूंढ रही हूँ। और क्यों ढूंढ रही हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसका जो फ्रेंड है ना, वो रोज़ आ रहा है कि आंटी मुझे विंटर यूनिफॉर्म दे दो और समर यूनिफॉर्म। क्योंकि उसका फ्रेंड है, क्लासमेट है, पहले का है बहुत, ये लोग क्लास थर्ड से एक साथ पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उसका एडमिशन तो मैंने किसी दूसरे स्कूल में करा दिया अपने बेटे का। तो ड्रेस ऐसी रखी थी, अब फालतू रखने से अच्छा तो किसी के काम आए, किसी पेरेंट्स के पैसे बचें, बस ये हो सकता है ना। तो मैंने रखी थी संभाल के, मैंने कहा कोई मेरे से मांगेगा तो मैं उसको दे दूँगी। तो मैंने रखी यहीं थी, मुझे जितना याद है कि मैंने यहीं रखी थी। फिर भी मैं ढूँढ रही हूँ कि एक आध सब मिल जाए मुझे। मतलब क्या करना है ड्रेस का, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसकी ड्रेस भी थी वहाँ की। तो मैंने कहा स्वेटर भी उसी को दे दूँगी और जो पैंट वगैरह है, शर्ट है, वो भी उसको दे दूँगी। तो बस वही देख रही हूँ मैं। और यहाँ पे बाकी जो गरम कपड़े वो भी छाँट रही हूँ कि गरम कपड़े कौन से हैं, कौन से नहीं। और मेरा क्या है देखिए, चादर भी ना मैंने गरम कपड़ों के साथ रखी थी। तो मैं ना भूल गई थी कि अरे मैंने चादर भी रखी थी। जब मैंने देखा यहाँ पे, चलो मैंने कहा चादर भी मेरे को मिल गई इस बहाने से। इसके बाद देखिए मैं वानी लोग की रैक की तरफ आई हूँ। ये वानी और कृष्णा की अलमारी है। तो वानी ने देखिए किस तरह से अपने सारे कपड़े ऐसे भर रखे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या इसने भर रखा होगा। और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती उनकी अलमारी में, क्योंकि मैं इसी साइड में ज़्यादा ठीक करती हूँ। और क्योंकि मेरा क्या है, मैं इनसे बोल देती हूँ कि आप दोनों मतलब ठीक कर लो, बच्चों से बोलती तुम लोग ठीक करो अपनी अलमारी खुद, इसलिए मैं इनकी अलमारी इतना नहीं देखती। तो आज मैंने देखी तो पूरी फैल रखी थी इसकी। इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे मिल गई विंटर ड्रेस इसकी, जो पहले स्कूल की थी। तो मैंने कहा चलो तय लगा के इन सबको ना साइड कर देती हूँ मैं पहले। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेस तो मुझे मिल गई है। तो 2-2 इसकी पैंट थी, 2 क्या 3 पैंट थी मेरे बेटे की। मतलब एक वानी की थी, 2 इनिस की थी कृष्णा की, क्योंकि छोटी हो गई थी। तो देखिए मैं लेंथ भी नाप रही थी इसकी कि ये बड़ी कि वो छोटी, और फिर तय ना अच्छे से लगा दी थी। क्योंकि मैंने धो के कपड़े ऐसे ही रख रखे थे, थोड़ा क्रीज वगैरह उसकी नहीं बनी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छे से धो, मतलब झाड़ झूड़ के, कहीं कुछ लग रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा तो धो अच्छे से तय ला के रख देती हूँ, ताकि वो आए तो ले जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ड्रेस तो कर दी सारी अलग। फिर ड्रेस करने के बाद याद आया कि मुझे, कि मैंने जो अलमारी के कपड़े यहाँ नीचे तय लगाए थे, इसको भी रख देती हूँ। तो पहले पता है क्या है, मैंने जो बच्चों के कपड़े थे ये फुल स्लीव के मैंने सारे रख दिए थे, मतलब कि पहन लेंगे, अभी है फुल स्लीव का टाइम। और यहाँ पे आप मेरे को भी देख रहे हो कि मैंने भी स्वेटर नहीं पहन रखा है, और कृष्णा वानी भी स्कूल से वैसे आ गए हैं। तो चलिए मैं भी आगे बताऊँगी मैं क्या बोल रही थी, मैं खुद भूल गई कि मैं क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए वानी कृष्णा स्कूल से आने के बाद दोनों अपने कर रहे हैं स्कूल का होमवर्क। क्योंकि मंडे को क्या है, इनकी कॉपी चेक होगी स्कूल में और पूरी नोटबुक चेक होनी है। तो अपना अपना जो पेंडिंग वर्क बचा था वो कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे कृष्णा चुपचाप से थोड़ा फ़ोन भी देख रहा है और काम भी कर रहा है। और ये देखिए हमारे मिट्टी हैं, ये मतलब तीनों फीमेल्स हैं। और ये अभी मैं लेके आई हूँ हाल ही में। और ये हमारे मिट्ठू हैं तीनों, मतलब मेल। और ये बहुत पहले के, हमारे 2-3 साल पहले हो गए इनको। और ये अभी लेके आई हूँ। तो बहुत प्यारे से कलरफुल है मेरे, मैंने इन्हीं को पाल रखा है। मेरा टाइम पास दिन भर इन्हीं से होता है। तो देखिए गाइस, अंदर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने पूरा बिस्तर फैला रखा है। पूरे बिस्तर में कपड़े हैं, जिधर देखो नीचे ऊपर सब जगह कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। अब मेरे को टेंशन हो रही थी ये किस तरह समेटूँगी, कब तक ये मेरा काम होगा और कब मैं कुछ और काम करूँगी। क्योंकि आप लोग को पता है जब हम ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा टाइम हमें इसके लिए भी निकालना पड़ता है अलग से। ब्लॉग बनाना भी होता है, ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी होती है, सारे काम होते हैं इसमें। तो वो भी करना था मुझे टेंशन हो रही थी मैं कब करूँगी। तो मैंने कहा चलो जितना टेंशन लोगे उतना और काम बढ़ेगा, इसलिए टेंशन कर रखो एक साइड में और अपने काम में लग जाओ। तो देखिए बस मैं लग गई अपने गर्म सूट वगैरह निकाल के उनको तय लगाने में। तो जो नीचे की अलमारी आप देख रहे हैं ना, इसमें पहले मैंने, मेरे हस्बैंड की एक थी रैक और एक मेरी। तो एक रैक में इनके कपड़े, एक में मेरे। तो ऐसे ही मैंने अभी भी रखा है। उनके कपड़े सारे मैंने
जो गर्मियों वाली टी शर्ट थी वो सारी निकाल दी और लोवर वगैरह, और जाड़ों वाली सब रख दी मैंने मतलब अंदर अलमारी में। और बाकी जो नहीं पहने वाले कपड़े हैं वो सारे मैं ऊपर रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि अब गर्मियों के कपड़ों का इतना काम नहीं है कि हम लोग पहने उसे, क्योंकि ठंडा बहुत हो गया है। तो अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था मैंने स्वेटर पहन रखा था, क्योंकि मुझे सुबह से ठंडा काफ़ी लग रहा था। तो मैंने देखिए स्लिप कट मतलब हाफ स्लिप का पहन रखा है ना टी-शर्ट, तो ठंडा लग रहा था। कॉटन की टी-शर्ट है तो ठंडा हो ही रहा होगा अंदर। तो मुझे ना अभी काम करते-करते पता नहीं क्यों गर्मी सी लगी, तो मैंने वाला स्वेटर उतार दिया था। तो यहाँ पे फिर स्वेटर तो मैंने उतार दिया, मगर लेकिन थोड़ी देर बाद ना मुझे ठंडा भी लगने लग गया कि मैंने स्वेटर क्यों उतारा। अभी मैंने कहा चलो अभी काम कर रहे हैं, पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं शाम-शाम को स्वेटर पहनूँगी। तो देखिए गाइज़, बस मैंने जो सारे कपड़े थे ना कॉटन के, मतलब वही हमारे गर्मियों वाले पतले हाफ स्लीव वाले, सारे मैंने उनको ऊपर रख दिया है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर वाली अलमारी में क्या होता है, मेरा हाथ नहीं पहुँचता, ना मेरे हस्बैंड का पहुँचता, ना मेरा। तो इसलिए मैंने जो कपड़े हमें नहीं पहने अब जाड़ों भर, तो वो सारे मैंने ऊपर रख दिए। मतलब ये सारे गर्मियों वाले हैं। अब ये 3-4 महीने बाद ही जब जाड़े चले जाएँगे तभी इसको अब नीचे निकाला जाएगा, क्योंकि अभी काम भी नहीं, तो इसलिए ऊपर रख दो इसको। तो बस देखिए मैं इसको ऊपर रख रही हूँ। अभी मैं कुछ कपड़े और लेके आऊँगी ऊपर रखने के लिए। और ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरा लहंगा है, ये बहुत पुराना लहंगा है, और ये कम से कम नहीं तो हो गया 7-8 साल पुराना है। तो ये भी नीचे रखा था, मैंने कहा इसको भी ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि इसका भी काम नहीं है। मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लहंगे की, तो मैंने रख दिया। और इसके बाद देखिए मैं अब थोड़ा नीचे से बटोरूँगी, जो-जो मुझे दिखेगा ना सामान सारा उसको बटोर लेती हूँ पहले। तो यहाँ देखिए गाइज़, यहाँ मैं ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं आपके उधर, ये तो मुझे नहीं पता, मगर हमारे इधर इसे मुड्डा बोलते हैं, मुड्डा या मूड़ा, मतलब यही बोला था शायद बैठने वाला। तो इसको मैंने करा साइड, और फिर लग गई अपने नीचे वाली अलमारी कपड़ों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैकेट वगैरह हैं बच्चों की, और कुछ कपड़े ना ऐसे निकले हैं कि छोटे जो वानी कृष्णा के अब बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मैंने कहा अब उनका क्या करूँ, तो मैंने उनको भी कर दिया साइड, क्योंकि छोटे कपड़े मैंने कोई पहन ही लेगा। और सारे बताए बच्चों के जो छोटे हो रखे हैं कपड़े वो सारे न्यू हैं, एक भी पुराने नहीं हैं। तो मुझे वो लग रहा था कि न्यू कपड़े नहीं भी पहने हुए छोटे हो जाए ना, तो टेंशन होती है कि इतने महँगे-महँगे कपड़े खरीदो बच्चों को और फिर पहनाओ, और फिर छोटे हो जाएँ तो ना उसको मतलब ऐसे ही दे दो किसी को। तो मेरा गाइज़, मैं सच बता रही हूँ कि मैंने बच्चों के कपड़े महँगे खरीदती हूँ, मगर मैं इतने महँगे नहीं खरीदी, जितना हो सके कम से कम दामों में कपड़े खरीदती हूँ। क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों के कपड़े हम इतना खरीदेंगे तो बेफ़ालतू मतलब वेस्ट ही होता है। जैसे 1 साल या 2 साल पहना फिर वेस्ट ही होगा, फिर साइड रख दो। इसलिए मैं ज़्यादा महँगे कपड़े भी नहीं लेती, मैं ठीक-ठीक ले लेती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा-सा, अब आप समझ सकते हो, घर चलाने के लिए थोड़ा बचत भी करना ज़रूरी है, घर देखना भी ज़रूरी है कि किस तरह हमारा घर चलेगा, मैनेज करना होता है हर चीज़ उसमें। और फिर आप लोग को बता रखा है मैंने, रेंट में रहती हूँ मैं, इतना टेंशन रहती है हमें हर चीज़ की कि ये भी निकालना है उसके लिए भी पता ही है बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो छोटे हो गए थे उनको टाइम देख के मुझे वो भी लग रहा था। और इसके बाद ना यहाँ पे जो कृष्णा खड़ा है ना, तो ये खड़ा है पैंट-वैंट लेने के लिए, क्योंकि जो इसका फ्रेंड है वो आ चुका है लेने के लिए बाहर। तो बोल रहा था मम्मी सारी पैंट मुझे तय ला के दे दो, मैं उसको दे देता हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ी पैंट है ना वो मैंने रख ली है कृष्णा के लिए, मैंने कहा इसके स्कूल में क्या था काम आ जाए। बाकी जो 2 पैंट थी वो मैंने उसके फ्रेंड को देखिए रख दे रही हूँ, ताकि वो चले। और कोट वगैरह 2 स्वेटर 2 टी-शर्ट, मतलब ये सारी मैंने एक पॉली में भर के रख दिया। और पता है पॉली मैंने इससे बोला थोड़ी बड़ी ला कृष्णा से, तो छोटी-सी उठा के लाया था जिसमें आए भी नहीं थे। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके मतलब मैंने उसमें रखा, तो देखिए थोड़ी फट भी गई थी, और देखिए फट गई। तो कृष्णा गया देने बाहर अपने फ्रेंड को सारे कपड़े। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार दे दिए, क्योंकि 3-4 दिन से रोज़ मेरे से बोल रहा था उसका फ्रेंड कि आंटी कपड़े निकाल दिए, कपड़े निकाल दिए। क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पर गाइस बहुत ठंडा हो रहा है अब, तो मतलब मेरा खुद ठंडा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं खुद स्टॉल या शॉल ओढ़ के भी बाहर काम करती हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना उसकी ड्रेस निकाल ही दूँ। बेचारा रोज़ आता है, रोज़ बोलता है, और इस बहाने ना वो ड्रेस लेने आया, तो इस बहाने मेरा क्या हुआ, मेरे जो सर्दियों के कपड़े निकल भी गए और गर्मियों के मैंने अंदर रख भी दिए आधे कपड़े। तो चलो मेरे 2 काम हो गए, एक को ड्रेस भी मिल गई और मेरा जो कपड़े निकालने का काम था वो भी हो गया इस बहाने। नहीं तो मैं पता है रोज़ सोच रही थी कि आज निकालूँगी कपड़े, गर्म कपड़े पहनने के लिए, कल निकालूँगी, कल ठीक करूँगी। बस वही करते-करते ना मेरे को ऐसे ही रोज़ हो रहा था। तो मैंने अभी जाड़ों के कपड़े नहीं निकाल रखे थे, बस ये कॉटन वाले कपड़ों से हमारा काम चल रहा था, और ऊपर से 1-2 स्वेटर बस पहन ले रहे थे हम लोग। तो आज मैंने चलो इस बहाने से मेरे डबल काम हो गए। वही कहते हैं ना गाइज़ कि मतलब
अगर कोई काम होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। मैंने जो उसने मेरे से माँगा तो अच्छे के लिए माँगा कि मेरा ये काम भी हो गया और उसका काम भी बन गया। और मुझे अच्छा भी लगता है गाइज़, मेरे पास अगर कोई चीज़ है और मैं किसी को दूँ, किसी की मदद हो तो अच्छा होता है। किसी की, क्योंकि आजकल के ज़माने में पढ़ाना, बच्चों को लिखाना बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स लोगों के लिए हो गया है कि कहाँ से लाएँ, क्या करें इस तरह से, क्योंकि ड्रेस वगैरह भी इतनी महँगी हो गई है, फ़ीस महँगी हो गई है, तो पेरेंट्स लोग नहीं बना पाते कोई-कोई। तो इसलिए मैंने कहा जैसे हम ड्रेस बनाते हैं, हमें कि पता है कि किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी तरह उनको भी पता ही होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही ना ड्रेस बच्चों की अलग से रख रखी थी, कोई भी माँगेगा मैं दे दूँगी उसको करके। और वैसे भी गाइज़ मैं ऐसे करती हूँ, छोटे कपड़े आते हैं मेरे बच्चों के, मैं दे देती हूँ किसी को भी पहनने के लिए। हाँ, ज़्यादा फटे या कुछ ख़राब होंगे तो नहीं देती, अगर ठीक-ठाक होंगे कपड़े मैं दे देती हूँ, किसी का काम तो चले। काम चल जाएगा तो और अच्छी बात है, क्यों न्यू बनाने, क्यों न्यू खर्च करने, इस तरह से पैसे खर्च करने करके। तो देखिए गाइज़, बस मेरा यहाँ पे तो कपड़े लाने का काम आज ऐसे ही चलेगा। दिन भर मेरा कपड़ों का ही था, कपड़े लगा-लगा के मैं इतना थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा। और बानी से मैंने कहा था कि कपड़े तय लगाते, मगर उसका स्कूल का होमवर्क ज़रूरी था क्योंकि उसको मंडे को कराना था चेक अपना। तो इस मैंने कहा चल फिर ठीक है, कर ले करके, तो मैंने इतना ज़्यादा ज़िद भी नहीं करी कि काम करवा ले। तो कपड़े तय लगाने हैं, बस यही सोच रही थी कौन से कपड़े कहाँ एडजस्ट करूँ, कौन से कपड़े कहाँ रखूँ। यही लगता है जब भी तय लगाओ ना कपड़ों को, तो इसी की टेंशन ज़्यादा होती है कि कपड़े इतने, जब हम पहनने लगेंगे ना तो हमें कपड़े एक भी नहीं मिलेंगे। और जब हम कहीं नहीं जाएँगे तो कपड़े ऐसे लगेंगे, ये भी कपड़ा है मेरे पास, ये भी कपड़ा है, ऐसे दिखता है कपड़ों का, तो ये हाल रहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो जब मैंने कल कपड़े निकाले, मैंने कहा अरे इतने सारे कपड़े हैं हमारे पास और हम बोलते कपड़े नहीं करके। तो मैंने कहा कपड़े तो हैं बहुत सारे, लग रहा है हमारे पास। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरे कपड़े लाने का काम तो ख़त्म हो गया, अब वो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, ये है आपको समझिएगा क्या है, बताऊँ मैं क्या बताऊँ, मिठाई का डिब्बा है ये। तो ये मिठाई, इसमें अलग-अलग तरीके देखिए मिठाई है, गुजिया भी है इसमें, और एक सूरजमुखी का फूल कोने में देख रहे हैं, उस तरह की मिठाई है। बहुत अच्छी मिठाई है ये, खाने में बहुत अच्छी लगी। और तो ये रहा कुछ इस तरह से इसका डिब्बा। ये मारवाड़ी मिठाई है, मतलब हरियाणा की तरफ की है। तो मेरे हस्बैंड जहाँ पढ़ाते हैं, तो वहीं किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, वो लेके आए थे टीचर के लिए। तो ये घर में लेके आए थे। सबसे पहले फिर मैंने इन्हीं को दिया, मैंने कहा आपके लिए लाए थे वो मिठाई, तो आप पहले खाओ, तो मैंने इन्हीं को दिया। पहले बाहर रख दिया, मतलब पहले थोड़ा-सा भगवान को चढ़ाया, उसके बाद हम लोग ने सब ने खाया। यहाँ पे बस मिठाई हम लोग खाएँगे, इसके बाद हमारा चलेगा खाना। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं गाइस यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करना जाइएगा। तो मिलती हूँ ऐसी छोटी-सी प्यारी-सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपने आप लोग ध्यान रखिएगा। बाय-बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।